अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है ना पार्ट 2, ये वाली बुक। ठीक है, इसमें मैं जो बुक फॉलो करने जा रही हूँ ये दोनों, एक ये वाली बुक है प्रोफेसर रेहान शेरवानी की, और एक डॉक्टर शहजाद चौधरी की बुक है, उसको फॉलो कर रहे हैं, और साथ में हनी बुक को फॉलो कर रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडलिंग और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड यानी क्रैमर रूल, और एक है ग्राफिकल मेथड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है ना रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को ये लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसमें पावर एक्स की भी वन हो, वाई की भी वन हो, ये लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, ये टू वेरिएबल्स हैं, इसमें एक एक्स है एक वाई है, ये दोनों वेरिएबल हैं। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं कि ये लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और इस जब हम ग्राफ करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो इन लाइंस का तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सोल्यूशन के लिए। असल में हमें सोल्यूशन निकालना होता है। एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी वन सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है वन सोल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन, और ये तब होता है जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वन पॉइंट पर। फिर होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स इसको हम इनकॉन्सिस्टेंट भी कहते हैं, सोल्यूशन इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट मतलब अगर लाइंस हो पैरेलल हो, मतलब ज़ाहिर है पैरेलल मतलब वो एक दूसरे को कट ही नहीं करी, इंटरसेक्ट ही नहीं करी, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन ही नहीं मौजूद, इनकन्सिस्टेंट है। फिर है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, मतलब अगर लाइंस जो है वो ओवरलैप कर जाएं, यानी आइडेंटिकल हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर एक लाइन और फिर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, तो बहुत हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब है बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं उसके। ठीक है, इस केस में ये पहला वाला यूनिक सोल्यूशन है ना, ये जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, जबकि नो सोल्यूशन जो होता है इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी सोल्यूशन ही मौजूद नहीं है। तो इसकी एग्जांपल है कि अब कह रहे हैं ग्राफिकली डिटरमिन द सोल्यूशन। इन दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसका ग्राफिकली सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन अगर ये ग्राफिकली ना लिखा होता तो हमारी मर्जी थी, हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसको भी इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अच्छा, पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, एक्स को 0 करूँगी ना जब मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई 2y इज इक्वल टू 8 बनेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसका मतलब है एक्स 0 है, कोमा वाई की वैल्यू क्या निकल रही है, 2 उधर गया तो 8 और 2 डिवाइड हो तो 4 बन गया। फिर कोमा, अब वाई को 0 करें तो ये 2 0 0 हो गया, एक्स कितना निकल गया 8/3 उधर चला गया, 8/3। 8/3 कैलकुलेटर में करें तो 2.6 आता है। 2 पॉइंट्स आ गए इस लाइन के। एक्स की वैल्यू हमेशा पहले होती है, फिर कोमा वाई की वैल्यू होती है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, इसी तरह इस इक्वेशन का भी पॉइंट निकालेंगे, जब एक्स को 0 किया तो वाई जो माइनस है उधर चला गया, वाई हो गया -1, एक्स 0, -1। फिर जब वाई को 0 करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो इस लाइन के 2 पॉइंट्स आ गए, इस लाइन के भी 2 पॉइंट्स आ गए। इसको कैसे ड्रा कैसे करना है, देखिए मैंने तो पेज पे ड्रा किया, आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस बनाना है और ये वाई एक्सिस बनाना है। इस सेंटर में क्या होता है, ओरिजिन होता है। फिर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, इक्वल गैप देना है, ये 1 है तो फिर ये तो इक्वल गैप पे 2 होगा, फिर इक्वल गैप पे 3 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4 इक्वल गैप देने हैं, गैप्स आपने आगे पीछे नहीं करने। अब इसको लोकेट करें, 0 और 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई जो है 4 है, तो वाई की वैल्यू 4 यहाँ होती है, इस जगह पर इन लाइन्स के ऊपर एक्स 0 होगा और इस लाइन के ऊपर वाई 0 होता है। ठीक है, तो 0 4 इस लाइन पे लोकेट हो गया, और ये 2.6, 0 हो गया, एक्स की वैल्यू 2.6, यानी 2.5 होता है ना सेंटर में, तो 2.6 2.5 से ज़रा सी आगे होगी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम स्केल से बना लेंगे, तो ये एक लाइन बन गई, इसका नाम रख दें 1। ठीक है, मैंने लाइन 1 रखा है। देन आपने इसको ड्रा करना है, इस वाली लाइन के 2 पॉइंट्स को, 0 -1, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई -1 है। -1 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू वाई की नीचे, नेगेटिव एक्सिस जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर आपने इसको बनाना है वाई को -1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स 0 है इस लाइन पे, वाई -1 हो गया। इसी तरह 1 0 कहाँ बनाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 0 है,
तो x की वैल्यू 1 यहाँ है और y इस जगह पे 0 होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये लाइन बन गई, लाइन 2। अब दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, तो इस लाइन ने इस लाइन को यहाँ पर टच किया। तो अगर आप ये देख लें, ये नज़र भी आ रहा है, ये यहाँ पर, ये इसको अगर देखें तो ये 2 है, और इसको अगर यहाँ से मैच करें तो ये 1 है। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, 2,1, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। सिंस लाइन टच एट 1 पॉइंट, सो सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, एक पॉइंट पे टच किया है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह आगे है। अब अगला केस देख लें। अगले केस में क्या होगा, ये दो लाइंस हैं, ठीक है। इसको भी अगेन 1 करेंगे, इसको भी अगेन 2 करेंगे। इसमें x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी बन रही है, 2 तो जाके डिवाइड हो गया, -1 हो गया। और जब y को 0 करेंगे, यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस कट के x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, ठीक है, x, y। अच्छा, यहाँ से भी इसी तरह ही करेंगे। x को जब 0 करेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई, 6y इज इक्वल टू 6y प्लस 6 उधर चला गया तो 6 कैंसिल हो गया, -1 बच गया। इसी तरह जब y को 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 6 बचेगा, 3 उधर जाके डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा, 2, 3 2 6। ये 2 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट्स इसके आ गए। अब इसको ड्रा करते हैं, 0 -1। अब इसको वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, 1 1 1 करके, तो ये 1 है, इसके बाद ये 2 होगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 1 1 के बाद 2, फिर 3, फिर -1 -2, इस तरह होगा। अब ये 0 -1 कहाँ लोकेट करता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 है, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। और ये 2 x की वैल्यू है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 इस जगह पर आएगा, ठीक है। और इस जगह पर y की वैल्यू 0 होती है, ये पॉइंट बन गया। लाइन के ऊपर बनेगा, लाइन से ऊपर या नीचे नहीं लेके जाना। जो y की वैल्यू 0 है ना, वो इस लाइन के ऊपर होती है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है ना, ये इस लाइन के ऊपर ही होती है, कहीं आगे पीछे निशान नहीं लगाना, ठीक है। तो ये लाइन बन गई। इसी तरह जब इसको ड्रा किया, ये भी वही पॉइंट्स है ना, सेम पॉइंट्स है, तो इसका भी यही लाइन बनेगी। तो एक लाइन का मैंने एरो ये बना दिया है, जो दूसरी लाइन बनी है उसका मैंने एरो आगे करके बना दिए, उसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करके। ये दो लाइनें, एक ये दोनों ओवरलैप कर गई हैं। तो सिंस द लाइंस आर आइडेंटिकल, ओवरलैप कर गई हैं, तो हैंस देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्विवेलेंट इक्वेशंस भी हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगी -3x 6y -6। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो ये और ये इक्वेशन सेम बन जाएगी, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। तीसरा केस है ये वाला, जब इसमें x को 0 किया तो y भी 0 ही हो रहा है, जब y को 0 करेंगे ना इसमें तो वो x भी 0 आ रहा है, 0 0 पॉइंट आ गया। इसी तरह जब इसमें x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 0.83 आ रही है, और जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 5/3, और माइनस भी साथ में है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करें, -1.7 आता है। अच्छा जी, अब इसको ड्रा कैसे करेंगे, x की 0 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये 1 से छोटी है, इसका मतलब है ऊपर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, इस 1 से ज़रा से नीचे ये पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। ये 1 है ना, इससे नीचे लोकेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव है x की वैल्यू, तो नेगेटिव x इधर होता है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ी है, 1.5 से भी बड़ी है, तो ये 2 की तरफ बनेगी, 1 और 2 के बीच में 2 वाली साइड पे बनेगी, सेंटर में निशान नहीं आएगा। जब इसको ड्रा किया, इन दोनों को जोड़ा, तो ये इक्वेशन 2 की लाइन बन गई है। अब इसकी लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखें ओरिजिन में से गुजरी, दोनों पॉइंट से ओरिजिन, इसका मतलब है यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। और दूसरा, ये कैसे पता लगेगा ये इसके पैरेलल है, देखें जब इसमें x की वैल्यू डालूंगी ना, 2y को उधर ले जाएं, जब मैंने x की वैल्यू डाली ना 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसको इस तरह अरेंज करें ना, इसको ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y। अच्छा, जब y को आपने 1 किया तो x क्या बन रहा है, 2। जब y को 1 करेंगे x बन रहा होगा, ये यहाँ पर देखें 1 है, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 1 है तो ये बन रहा होगा पॉइंट। इसी तरह जब y को 2 करेंगे तो x बन रहा होगा 4, जब y को 2 करेंगे x बन रहा होगा 4, तो इस तरह ये लाइन यहाँ पर बन रही होगी। तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही एक दूसरे को, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी लास्ट इसकी एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे होगी। अच्छा जी, इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसका भी इस तरह ही पॉइंट निकाले, और इस इक्वेशन के जब पॉइंट्स निकाले और उसको जब ड्रा किया ना, देखिए दोनों लाइंस क्या एक दूसरे के पैरेलल आगे इंटरसेक्ट ही नहीं करी, तो इसका भी क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता।
आमतौर पर पेपर में ये वाले सवाल नहीं आते, जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता, सोल्यूशन लाजमी निकलेगा ही निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने लगे हैं ना, इम्पोर्टेंट सा तरीका है, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है निकाल देना किसी चीज़ को, ठीक है। एक्स को, वाई को या एक्स को निकाल देना। क्लास 2 मतलब 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक्स वाई 3 वेरिएबल में हम आगे पढ़ेंगे कि 2 वेरिएबल की है। तो क्या करेंगे, इसको नाम 1 देंगे, इसको नाम 2 देंगे। अब तो इन दोनों में से कोई सा वेरिएबल कट सकता है, एक्स भी कट सकता है, वाई भी कट सकता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये क्या बन जाएगा 6 3 ज़ा 18 वाई, और ये बन जाएगा 12 3 ज़ा 36। तो जब ये 3x और 9x बनेगा ना, तो ये भी 9x है और ये माइनस में है, वो प्लस में। इसका मतलब इन दोनों के जब मैं इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो x कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने ये किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किया है 3 से, पूरी को करना है, तो ये इक्वेशन बनी है ऊपर वाली। और नीचे जो इक्वेशन 2 थी ना, उसके साथ ऐड किया है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस जब करते हो साइन चेंज नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। ये आपस में कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दोनों साइड से कट गई। तो 0 = 0 ट्रू होता है। इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस भी हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, देखें दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं। तो इक्विवेलेंट इक्वेशन भी, ये भी ऊपर ग्राफ में भी पढ़ा था इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो ये वाला केस ट्रू है, ठीक है। इस तरह का केस पेपर में आ सकता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का जो असल चीज़ पढ़ानी है ना, वो मैं आज की पढ़ाती हूँ आपको। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। इसमें एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इस पूरी को, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और 4 10 ज़ा 40 बनेगा, ठीक है। 8 16 और 40। और जो ये वाली इक्वेशन है 8 12 और 40, इसको नीचे लिखेंगे, इन दोनों को क्या करूँगे, माइनस। तो जो इक्वेशन 1 है उसको लिखा है 4 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिखे माइनस किया। इक्वेशन 2 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है इक्वेशन 2 बाद में लिखी है ना, तो इसको नीचे बाद में लिखना है। इक्वेशन 1 का नाम पहले लिखा है तो उसको पहले लिखेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर ही प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए। बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस का सिंबल आएगा, और माइनस माइनस प्लस होते हैं। 16 + 12 28 वाई, और 40 - 40 0। यहाँ से वाई क्या निकल आया, ये 28 भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। अब ये इन दोनों को सॉल्व करके वाई की वैल्यू आई है ना, तो ये जो वाई की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। इसमें कर दें या इसमें कर दें, मैं इसमें कर देती हूँ, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 इस जगह पे रखी ना, तो ये चीज़ 0 होगी। 2x = 10 बन गया, और यहाँ से 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, x = 5। सो जो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, जो y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो 5 0 इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखें, ये वाली, जब कोई सोल्यूशन ही नहीं आता। अगेन ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनका और इनके जो कोफिशिएंट्स ये सेम नहीं है ना, इधर 3 है, इधर 9 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, 9 3 6 ज़ा 18 और 12 3 ज़ा 36। और इस इक्वेशन में यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में फिर ऐड करना है। जब ऐड किया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा 56, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब है कि सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉल्स नहीं होना चाहिए, ट्रू हो सकता है। जो पिछली एग्जांपल 1 थी उसमें ट्रू हो रहा था। ट्रू का मतलब है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई वैल्यू निकल आए, इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन है। और जब फॉल्स बन जाए, क्योंकि ये तो इसकी इक्वल है ही नहीं, फॉल्स है, इसका मतलब है सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। पेपर में जो इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं जिसमें कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलता है, वैल्यू लाजमी निकलती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है 2 इक्वेशंस के साथ और 2 वेरिएबल्स है x और y। अब आप जो आगे पढ़ेंगे ना एलिमिनेशन मेथड, ये वाला, ये है जी जब ज़्यादा इक्वेशंस हों, वेरिएबल 2 ही हों, x y, लेकिन इक्वेशन ज़्यादा हों, 1 2 3 4, तो बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, कोई सी भी 2 इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करना है, वेरिएबल्स को, वो कोफिशिएंट्स को इक्वल करके, इस तरह अभी ऊपर किया ना मल्टीप्लाई करके, उस तरह। तो इक्वेशन 1 और 2 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 4 से। तो 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 10 3 ज़ा 30 बन गया, ये भी लिख दी। और इक्वेशन 2 का नाम मैंने नीचे लिखा है ना, बाद में लिखा है तो इसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36 और 4 20 ज़ा 80, और माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब सिंबल इनके जो है ना चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 12 के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब प्लस था तो माइनस करेंगे।
36 के साथ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 80 था, 80 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो हम खुद से माइनस लगाएंगे, ठीक है। जब कोई सिंबल ही ना होता इसका मतलब होता है प्लस का साइन है। ये कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस। अब सेंटर वाले साइंस को भूल जाना है, जो नए साइन लगाए ना उसको देखना है, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस का सिंबल आएगा, ठीक है। और 36 माइनस 15 होता है 21। इसी तरह यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 80 माइनस 30 50 करेंगे, जो साइन है बड़ी वैल्यू का आएगा, 80 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और अब ये जो y की वैल्यू आ गई -50/21, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना किन दो को सॉल्व करके आई है, जिस तरह अभी हमने ऊपर किया था, इक्वेशन 1 और 2 से आई है ना, इक्वेशन 1 और 2 से। इसका मतलब है जो y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, मतलब तरीका वही है, 4 इक्वेशंस आ गए तो कोई बात नहीं, काम वही करना है आप लोगों ने। y जब इसमें डालेंगे तो सॉल्व करेंगे, देखें ये माइनस माइनस प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 55 250/21 बनता है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये देखें एलसीएम, ये तो 21, इधर कुछ भी नहीं है ना इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 21 और 1 का एलसीएम 21 आता है। अब 21 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 21 10 × 210, और ये -250 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। एलसीएम जिस तरह लेते हैं। अच्छा जी, अभी जो 4 है, x चाहिए था ना, 4x रह गया, और इसको सॉल्व किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 250 और 210 को माइनस करें 40 आता है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है वो आएगा। अच्छा जी, अब ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 10 × 40, तो यहाँ पर 10/21 रह जाएगा, ठीक है। x आ गया, ये x y पेयर आ गया, तो ये किन दो का सोल्यूशन है, इक्वेशन 1 और 2 का सोल्यूशन है। अभी 3 और 4 का हमें नहीं पता लगा, तब हमने क्या करना, ये जो सोल्यूशन आया ना, ये जो x y आए हैं, इसको हम पुट कर देंगे 3 में भी और 4 में भी करेंगे, ठीक है। अगर तो 3 में पुट करके सेटिस्फाई होता है तो हम 4 में भी करेंगे, अगर 3 में इसको पुट किया और सेटिस्फाई नहीं ना हुआ, यानी फॉल्स आ गया, तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन, इन चारों का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ना, ये तो इन पहली 2 इक्वेशंस का है ना। तो जब मैंने इस सोल्यूशन को तीसरी में डाला और सेटिस्फाई हो गया, फिर चौथी में भी डालेंगे, तो जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम कहेंगे ये चारों का सोल्यूशन है। लेकिन अगर ये सोल्यूशन तीसरी में डालने से ही सेटिस्फाई नहीं ना हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो आगे चौथी में नहीं डालेंगे, हम कह देंगे कि ये जो सोल्यूशन है इन चारों का है ही नहीं, ये सिर्फ 2 का सोल्यूशन है, चारों का नहीं है, समझ आइए। तो मैंने क्या किया, ये जो x और y की वैल्यू ना इक्वेशन 3 में डाली, ठीक है। यहाँ पर इस तरह x की जगह और y की जगह वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया, 66 10 × 610 और 54 × 200, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम है तो 21 ही एलसीएम आएगा, और न्यूमरेटर्स आपस में ऐड होंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही रहता है, और जो न्यूमरेटर्स होते हैं ना वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर माइनस है, भी माइनस है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आगे किया है, आप लोगों के लिए स्पेशल किए होते हैं सवाल। ये देखें न्यूमरेटर्स ऐड हो गए, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का आया, ये 6 10 और 200 होते हैं 8 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब इसको डिवाइड किया ना तो ये तो 38.6 बन रहा है, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड थी उसमें 8 था, तो ये तो अनइक्वल है, फॉल्स हो गया। इसका मतलब है ये जो -10 और /21 और -50/21 था, ये जो सोल्यूशन है ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये सोल्यूशन होता है ना तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये जो चारों इक्वेशन है इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। डज नॉट हैव सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसमें सोल्यूशन है, ठीक है। इसको भी यही करेंगे, पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, 0 = 6, मतलब ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है कि इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई नतीजा ही नहीं निकला, कोई पॉइंट ही नहीं आया, ना एक्स आ रहा है ना वाई आ रहा है, इसका मतलब हम नेक्स्ट कोई और लेते हैं इक्वेशंस। टेक 2 डिफरेंट इक्वेशंस नाउ। अब मैंने कौन सी ले ली, इक्वेशन 1 और 4 ले लेते हैं। इक्वेशन पहले 1 और 2 ली थी, तो इसका मतलब है सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्स और वाई निकले नहीं है ना, तो इसलिए इक्वेशन 1 और 4 ले लेंगे।
जब इक्वेशन 1 और 4 ली ना, सॉल्व किया, इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 4x और 4x सेम हो जाएगा, कट गए। माइनस कर रही हूँ, इक्वेशन 4 को इसलिए नीचे लिखेंगे क्योंकि माइनस के साथ इक्वेशन 4 का जो नंबर है वो बाद में लिखा है, इक्वेशन 1 पहले लिखा है। तो इक्वेशन 1 को हम पहले ही लिखेंगे और इक्वेशन जो 4 यहाँ पर नंबर लिखा है ना उसको बाद में लिखेंगे। माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना इसलिए साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन आया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 - 4 1 होता है और y ऐसे ही रह गया, 1y, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस, माइनस माइनस फिर कट गए, तो यहाँ पर y = 6 आ गया। अब ये देखें किन दो को सॉल्व किया, 1 और 4 को किया है तो y आया है ना, इसका मतलब है जो y है 1 और 4 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं 1 में पुट कर रही हूँ, ठीक है। 1 और 4 में करना है, बाकियों में नहीं करना। तो जब 1 में पुट किया तो यहाँ से मेरे पास x 10 आ गया, इसका मतलब है जो पॉइंट है ना x, y यानी 10, 6, वो सोल्यूशन है किसका, 1 और 4 का। 2 और 3 का भी सोल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो ये जो वैल्यू आई है ना, पॉइंट आया, ऑर्डर्ड पेयर आया, इसको मैं रिमेनिंग जो इक्वेशन है यानी कि 2 और 3 उसमें भी डालूंगी। पहले 2 में डालते हैं, जब 2 में डाला ना तो ट्रू हो गया, इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन है ना ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम 3 में डालेंगे, जब 3 में डाला तब भी इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना ये इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना 10, 6 ये चारों का सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि यूनिक सोल्यूशन है 10, 6, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या मतलब हुआ कि 10, 6 इज द सोल्यूशन फॉर ऑल 4 इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस का सोल्यूशन है। इसी तरह ये है एक और एग्जांपल है, इसको जब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया ना 2 से, तो देखिए 8 बन रहा है और ये नीचे वाली इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया इत्तेफाक है, और ये बन गया 20, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, गलत हो गया। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब ट्रू हो ना इसका मतलब है सोल्यूशन है, जब फॉल्स हो इसका मतलब है सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये आगे करना ही नहीं है, ये सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है कि इन चारों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड है। अब पहले तो हमें जो पढ़ा है ना वो 2 इक्वेशंस के साथ पढ़ा है, फिर अभी 4 के साथ पढ़ा था ये ऊपर, और अब हम पढ़ रहे हैं जब 3 वेरिएबल्स आ जाएँ x, y और साथ में z भी आ जाए, ठीक है, और इक्वेशंस भी 3 हों, तो क्या करना है। तो भी हमने यही करना है, क्या करेंगे, हम पहले 2 इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे और किसी को ख़त्म कर देंगे x, y या z को। तो देखिए ना इक्वेशन 2 को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दूँ 1 से, अब देखिए 1 नंबर मैंने बाद में लिखा है तो इक्वेशन 1 को बाद में लिखना है, और साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते लेकिन माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, जो नई इक्वेशन आई है ना वो ये बन गई, प्लस माइनस माइनस 3y - 2y y बनता है, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस जो साइन है बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा, और प्लस माइनस माइनस इसका मतलब है दोनों को माइनस करना है, z आ गया। ये जो सेंटर वाले साइन है ना इसको भूल जाना है, ये हमारे काम के नहीं होते। जो हमने नए साइन लगाए हैं ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस में नए साइन जो होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, सेंटर वाले सिम्बल्स को, साइंस को भूल जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर प्लस है और ये यहाँ पर ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 10 - 8 2, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस, तो ये इक्वेशन बन गई, इसको 4 कह देंगे, इसमें y और z है। अब नेक्स्ट कोई से 2 मज़ीद पेयर ले लें, पहले 1 और 2 लिया था, अब 1 और 3 ले लें, 2 और 3 भी ले सकते हैं, मैंने 1 और 3 लिया है क्योंकि इसमें 2x और इसमें भी 2x सेम नज़र आ रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए ऐड जब किया तो साइन चेंज नहीं होते, जब ऐड किया ख़त्म हो गया, y और z बन के इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 4 और 5 को आपस में सॉल्व करना है, तो क्या करूँगी, देखिए ना यहाँ पर y है, ये भी y है, कट सकते हैं अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूँ। तो इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस करें, 5 पहले लिखा है तो इक्वेशन 5 को पहले लिखेंगे, 4 बाद में लिखा है तो इक्वेशन जो 4 है ना इसको नीचे लिखेंगे, और माइनस हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे, सेंटर वाले साइंस को अगेन भूल जाने, और अब बाकी को सॉल्व करना, ये कट गए, ठीक है। और क्या बचता है, प्लस प्लस प्लस, और ये अच्छा, तो ये देखें ये बनता क्या है, प्लस 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 साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और दोनों प्लस होंगे, 4z + 1z 5z। इसी तरह यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों 19 + 2 17 हो गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। तो 5 नीचे चला गया तो 17/5 बना। तो
तो अब ये किन दोनों को सॉल्व किया है, जो ये z आया है 5 और 4 से आया है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो z आया है इक्वेशन 5 या 4 में पुट कर सकते हैं। तो मैंने 4 में पुट कर दिया है। जब 4 में पुट किया ये z की वैल्यू, तो यहाँ से जब इसको ये माइनस है ना 17/5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर है इसका फिर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया ना 5 2 ज़ा 10 प्लस 17, या फिर माइनस, ये रहा माइनस 10 प्लस 17 और नीचे 5 है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 10 7, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का आएगा यहाँ पे साइन, ठीक है। 7/5 आ गया। अब y और z भी आ गए। अब क्या करना है, ये जो y और z आए हैं ना ये हम डाल देंगे किसी भी इक्वेशन में। हमें x चाहिए ना, इक्वेशन 1 में 2 में या 3 में किसी में भी डाल दें, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, हमें x चाहिए, तो मेरे पास आ गया आंसर। ये मेरा चेंज है, ज़रा सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, मैंने करेक्शन कर दी है। y की वैल्यू, ये जो सारी x y और z की जो पीछे वैल्यू आई थी ना वो मैंने इक्वेशन 2 में डाली है, ठीक है। तो ये y की और ये z की वैल्यू जब डाली है, ये 17 2 ज़ा 34 बन गया, नीचे 5 ऐसी है, ये भी 5, ये माइनस है उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस है ना तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब एलसीएम लेंगे 5 5, और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, तो नीचे क्या होगा 1, सबका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये जो 5 1 ज़ा 5, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 20 बन गया, 5 4 ज़ा 20, और 5 और 5 को डिवाइड करेंगे 1 34 1 ज़ा 34, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे 1 आता है, तो 1 7 ज़ा 7, तो -34 और +20, यहाँ पर प्लस है ना, क्या बनता है माइनस प्लस माइनस 34 -20 14, साइन बड़ी वैल्यू को आएगा -14, और +7 करेंगे तो -7 बचेगा बाय 5। तो ये x y, z ये 3 सोल्यूशन है, 3 वैल्यूज़ है ना, ये एक सोल्यूशन है, सॉरी एक 3 वैल्यूज़ हैं। अब ये आपने होमवर्क में खुद करना है, ठीक है। और साथ में अब इसका ये मॉडल है, क्योंकि असल में जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडलिंग का है, हमने मॉडल बनाने हैं। तो अभी देखें ये बड़ा इजी सा सवाल है कि प्राइस ऑफ 2 मार्कर्स 3 डस्टर्स एंड 4 पेंसिल्स है 150, एंड प्राइस ऑफ 5 मार्कर्स 2 डस्टर्स एंड 5 पेंसिल जो है ना वो 165 है, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ 5 मार्कर्स एंड 4 डस्टर एंड 2 पेंसिल जो है 225 है। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, यानी मार्कर डस्टर एंड पेंसिल की प्राइस बतानी है। तो हम लेट करेंगे जो प्राइस है ना मार्कर की उसको x कह देंगे, जो डस्टर की प्राइस है उसको y, और जो पेंसिल की प्राइस है उसको z कह देंगे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिसका नाम पहले लिखा है उसकी वैल्यू भी पहले लिखी है, ठीक है। 3 इक्वेशंस बन रही हैं, देखें इसको, ये 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 150। यहाँ से देखें 5x + 2y + 5z इज इक्वल टू 165, एंड यहाँ से 5x + 4y + 2z इज इक्वल टू 225। आपने क्या निकालना है, प्राइस ऑफ ईच, यानी कि मार्कर डस्टर यानी x y z तीनों निकालना है, ठीक है। क्योंकि ईच की प्राइस का मतलब है आपने मार्कर को x का है, डस्टर की प्राइस को y का है, और पेंसिल की प्राइस को z का है। प्राइस ऑफ ईच का मतलब है ये जो एंड पे लिखा हुआ होता है ना इसी को आपने लेट करना होता है। तो प्राइस ऑफ ईच मतलब डस्टर मार्कर और पेंसिल, तो प्राइस ऑफ मार्कर, प्राइस ऑफ डस्टर, प्राइस ऑफ पेंसिल x y z के हैं। अब ये 3 इक्वेशन आ गई, इसको जो भी तरीका बताया उस तरीके से ही सॉल्व करना है। पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, y और z में इक्वेशन आएगी, फिर अगली 2 को सॉल्व करेंगे, फिर y और z में आएगी, फिर इन दोनों इक्वेशन जो नहीं आई हैं इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो z निकल आएगा। जब z निकल आया है उसको इन दोनों में ही, इसमें या इसमें से किसी में भी पुट कर दें, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से ये z निकला है। तो इक्वेशन 4 में मैंने करके y निकाल लिया। जब y आ गया तो y और z को किसी भी तीनों में डाल दें, इसमें डाल दें, 2 में डाल दें या 3 में, तो आपको क्या मिल जाएगा x। तो x y z ये तीनों क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। और भी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।